पीडियाट्रिक्स, लेट्स कंटिन्यू द ब्रेस्ट मिल्क। सो ब्रेस्ट मिल्क के अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इलनेस। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इलनेस में कौन कौन सी इलनेस से प्रोटेक्शन मिलता है? एक तो इन्फेक्शन से, तो 14 टाइम्स लेस लाइकली होता है बेबी डायरिया के इन्फेक्शन के लिए, एंड जो 4 टाइम्स लेस प्रोन होता है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। देन सेकेंड उसका बेनिफिट क्या होता है कि लेस रिस्क ऑफ एलर्जी होता है। देन थर्ड, लेटर लाइफ में उसको बेनिफिट मिलता है कि उसकी लेस रिस्क होती है डायबिटीज़ मेलाइटस होने की एंड हार्ट डिसीज़ होने की। देन फोर्थ बेनिफिट ये होता है कि IQ उसका ज़्यादा होता है अगर वो 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराया जाता है तो। देन मदर को क्या बेनिफिट होता है? एक तो यूट्रेन इन्वॉल्यूशन में वो हेल्प करता है, मतलब यूट्रस को वापस अपने शेप में लाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है। सेकेंड, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है पोस्टपार्टम हीमरेज के इंसिडेंट्स को कम करने के लिए। थर्ड, ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन एमनोरिया को बनाए रखने में हेल्प करता है। देन फोर्थ, डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट एंड ओवरी। तो ओवरी और कार्सिनोमा ब्रेस्ट को रिस्क को कम करता है ब्रेस्ट फीडिंग। एंड ब्रेस्ट फीडिंग वेट कम करने के लिए भी अच्छा रहता है आफ्टर द प्रेगनेंसी, शेयरिंग वेट आफ्टर प्रेगनेंसी। देन डेफिशिएंसीज भी होती है कुछ ब्रेस्ट मिल्क में, कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ वो भी होते हैं डेफिशिएंसीज। तो इसमें क्या क्या डेफिशिएंट रहता है? एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रहता है, एक होता है विटामिन के। तो विटामिन के लिए इसकी पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है जस्ट आफ्टर द बर्थ। सेकेंड, विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए ड्रॉप दिया जाता है 1 साल तक। देन थर्ड, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ये मेनली वेगन फैमिलीज़ में ही देखी जाती है, बाकी में नहीं देखी जाती। अदर्स क्या होते हैं? अदर न्यूट्रिएंट्स जो डेफिशिएंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, एक आयरन डेफिशिएंट होता है। तो वैसे इसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी रहती है, मतलब जितना भी अमाउंट आयरन का रहता है ब्रेस्ट मिल्क में वो ईज़िली अवेलेबल होता है बेबी के लिए। आयरन स्टोर्स भी अच्छे होते हैं बेबी के खुद के, इसलिए कोई आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ना कंपोजिशन कैसा होता है ब्रेस्ट मिल्क का? एक कोलेस्ट्रोम होता है इसमें। तो कोलेस्ट्रोम उसको बोलते हैं जो फर्स्ट 3 to 4 डेज़ ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है, उसको थिक होता है ये और येलोइश होता है। इसमें स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन A होता है। देन सेकेंड, ट्रांजिशनल मिल्क होता है, ये 14 डेज़ तक सीक्रेट होता है एंड इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें कम होता है जबकि फ़ैट और शुगर ज़्यादा होता है। देन थर्ड, मैच्योर मिल्क होता है, मैच्योर मिल्क सीक्रेट होता है 14 डेज़ के बाद। देन ब्रेस्ट मिल्क में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फोर मिल्क एंड दूसरा होता है हाइन मिल्क। सो फोर मिल्क जो होता है वो वाइटिश कलर का होता है एंड दूसरा हाइन मिल्क जो होता है वो येलो कलर का होता है। फोर मिल्क में वाटर ज़्यादा होता है, फुल ऑफ वाटर होता है वो, और जो चाइल्ड की थर्स्ट है उसको वो सेटिस्फाई करता है। जबकि हाइन मिल्क जो होता है वो फैट में ज़्यादा होता है और वो बच्चे की भूख को शांत करता है। देन प्री टर्म मिल्क एक होता है, वो प्री टर्म मिल्क कैसा होता है? वो उस ऐसी मदर से सीक्रेट किया, प्री टर्म मिल्क का डेफिनेशन कैसे बोलेगी कि जो मदर बर्थ दे रही है प्री टर्म बेबी को, वो मदर जो मिल्क सीक्रेट कर रही है उसको बोलते हैं प्री टर्म मिल्क। ये रिच होता है सोडियम में, आयरन में और प्रोटीन एंड कैलोरी में। कैलोरीज़ को शुगर्स भी बोल सकते हैं हम। तो प्री टर्म बेबी ड्रिंक इन सिप्स, इस निमोनिक से हम याद कर सकते हैं। तो सिप्स का मतलब क्या हो गया? एस से सोडियम हो गया, आई से आयरन, पी से प्रोटीन हो गया एंड एस से हो गया शुगर्स। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं ब्रेस्ट फीड के? एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, दूसरा रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट में फर्स्ट आएगा लैक्टोज इंटॉलरेंस। सो अगर कॉन्जेनाइटल डेफिशिएंसी है बेबी को लैक्टेज एंजाइम की तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। देन सेकेंड, गैलेक्टोसेमिया अगर है बेबी को, मतलब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से गैलेक्टोज एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, बेबी की बॉडी में, तो स्पेशली वो लिवर, किडनी, आइज़ में डिपॉजिट होता है, तो उस केस में ब्रेस्ट फीडिंग फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। देन थर्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है मदर अगर कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी में है तो। नाउ नेक्स्ट है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में इन्फेक्शंस आएगा। फर्स्ट HIV इन्फेक्शन अगर है तो कंप्लीट अवॉइडेंस करते हैं ब्रेस्ट फीड का,
अगर अफोर्डेबल रहता है तो फिर फॉर्मूला मिल्क रिकमेंड करता है। लेकिन इंडियन सिनेरियो में क्या होता है कि मदर को ART लेना होता है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, और उसके बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। देन बेबी को नेविरेप्टिन प्रोफाइलैक्सिस भी दिया जाता है साइमल्टेनियसली। और सेकेंड, TB कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, तो TB मेनली कफिंग एंड ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। तो अगर मदर ने एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट नहीं लिया है या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट को 2 हफ्ते से कम हुआ है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है TB, अदरवाइज वो फीड करा सकती है। देन थर्ड, अदर इन्फेक्शंस कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। इसमें फर्स्ट हर्पीज़ सिम्प्लेक्स एंड हर्पीज़ ज़ोस्टर वायरस है अगर ब्रेस्ट में लीजन्स है तो। देन एक स्टेटमेंट ये है कि कोविड-19 जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है ब्रेस्ट फीडिंग में, मास्क लगा के मदर फीड करा सकती है। देन एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क के बारे में देखते हैं, तो वर्किंग मदर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देन इसको स्टोर कैसे किया जा सकता है, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए स्टोर किया जा सकता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। तो फर्स्ट रूम टेम्परेचर पे ये स्टोर किया जा सकता है 6 to 8 आवर्स तक के लिए। देन सेकेंड, रेफ्रिजरेटर में ये स्टोर किया जा सकता है 24 आवर्स तक के लिए। एंड थर्ड, फ्रीज़र में ये स्टोर किया जा सकता है -20 डिग्री सेल्सियस पे 3 मंथ्स के लिए। सो ये था ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।